हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ज्योग्राफी में लेसन 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। वन यानी फॉरेस्ट कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा उष्णकटिबंध वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँचता। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वन में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं तथा वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यानी ये जो वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें भी पूरी नहीं जा पाती हैं, किरणें नहीं जा पाती हैं और ये अपना किसी किसी सीज़न में अपना पत्तियां गिराते हैं, वर्ष भर पत्तियां नहीं गिराते हैं और ये हरे भरे ही रहते हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों तथा पश्चिम घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। ये उसमें कौन से वृक्ष होते हैं? महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। सेकंड, उष्णकटिबंध पतझड़ वन यानी पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जा सकता है। ये कम घने होते हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं, यानी कि ये अपने एक फिक्स सीज़न होता है जिसमें अपनी पत्तियां गिराएंगे और ये किस सीज़न में ये हरे भरे रहेंगे। जैसे साल, सागौन, पीपल ये पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नीम भी, शीशम भी। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में अधिक संख्या में मतलब मिलते हैं या पाए जाते हैं। थर्ड हमारा कंटीली झाड़ियाँ, ब्रैम्बल्स। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये महत्वपूर्ण होते हैं काफ़ी। देखिए, ये तो हमारे उष्ण कटिबंध पतझड़ वन ये रहे, जिसमें एक टाइम फिक्स होता है, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये पीले भी हो जाते हैं। ये रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियाँ, ये छोटी छोटी होती है। ये कीकर के पेड़ भी वहीं पे पाए जाते हैं। कीकर में कभी फल नहीं उगते, फल और फूल। ये कंटीली झाड़ियाँ होती है, जैसे कैक्टस हो गया। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इसकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं कैक्टस का खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनस्पति जो पर्वतों में पाई जाती है। देखिए, ये ऊंचे ऊंचे होते हैं पेड़, घने कम होते हैं लेकिन ऊंचे शंकुआकार होते हैं, लंबे लंबे। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार होता है। इसका आकार शंक्वाकार होता है और ये पौधे कौन से होते हैं? शंकुधारी। जो वनस्पति होते हैं, जो पर्वतीय वनस्पति है या पेड़ है, इनको क्या कहा जाता है? शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। और ये कौन से वृक्ष होते हैं? चीड़, पाइन, देवदार। फिफ्थ है हमारा माइग्रोवन। फर्स्ट हमारा उष्णकटिबंध वर्षा वन, सेकंड है उष्णकटिबंध पतझड़ वन या पर्णपाती वन, थर्ड हो गया कंटीली झाड़ियाँ, फोर्थ हो गया पर्वतीय वनस्पति, फिफ्थ हो गया मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरी वन पड़ा है। यानी कि एक प्रकार का ये पेड़ है जो सुंदरवन के को हम क्यों कहते हैं सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है ये, तो इनको इसलिए कहा जाता है जो पेड़ है वहाँ पर उस पेड़ों का नाम सुंदरी है। ये रहा हमारे, ये रही मैंग्रोव वन। ये समुद्र तट के पास पाया जाता है। अगर इनको हम काट देते हैं या इन्हें हटा देते हैं तो जिसके कारण ही हमारे जो एरिया तट होते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है, वो अगर इन पौधों को, पेड़ों को काट देते हैं तो बाढ़ का पानी सीधा अंदर आता है। जब एक बार सुनामी आई थी 2004 में, काफ़ी माइक्रो वन थे, उस समय खराब हो गए थे। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं।
मार्च के महीने तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये देखिए प्रवासी पक्षी, ये हमारे देश में आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा वनों के प्रकार, वन कितने प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर के बाद हमारा 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।